हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स इस कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। तो ये लेक्चर स्पेशली बीकॉम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए डिलीवर किया जाएगा। कोशिश ये की जाएगी कि जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको लिमिट का कंसेप्ट और डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझने में कोई परेशानी ना हो। ट्राई करेंगे कि बिल्कुल इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जाए और जितना आपके लिए यूजफुल रिजल्ट्स हैं वो सभी आपको बताया जाए। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स का अपडेट वीडियो समय पर मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले लिमिट के कंसेप्ट को समझते हैं। व्हाट इज द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट? लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए। तो डिनोट कैसे करते हैं इसको? नोटेशन क्या है इसके लिए? लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स। तो कोशिश करते हैं कि जो लिमिट का कंसेप्ट है उसका क्या मीनिंग है, क्या उसका इंटरप्रिटेशन है। तो देखिए, ये आपके पास नंबर लाइन है, आपने यहां पर एक पॉइंट को मार्क कर लिया ए, ठीक है। तो ए के राइट में भी पॉइंट्स आएंगे, ए के लेफ्ट में भी कोई ना कोई वैल्यूज होंगी। ओके, तो आपने क्या किया, इस फंक्शन का ग्राफ बनाया। जो भी फंक्शन आपको सपोज गिवन है, सपोज ये फंक्शन है, उसका आपने ग्राफ प्लॉट किया। तो आपने ये देखना है कि अगर हम ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इन पॉइंट से होते हुए हम कहाँ जा रहे हैं? एक्स ए की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे ही हम ए की तरफ जा रहे हैं राइट साइड से। तो जो फंक्शन की वैल्यूज हैं वो किस पॉइंट को अप्रोच कर रही हैं? जैसे जैसे आप ए को अप्रोच करेंगे, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट को अप्रोच कर रही हैं, दैट इज द लिमिट। तो लिमिट क्या है कि आपने फंक्शन की वैल्यू को स्टडी करना है कि फंक्शन की वैल्यूज कहाँ जाएंगी अगर हम एक पॉइंट की तरफ अप्रोच करें, चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं या फिर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो इसको एग्जांपल की हेल्प से समझिए कि सपोज आपके पास फंक्शन एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एंड आप कंप्यूट कर रहे हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 3। इसका मीनिंग क्या है कि आपने 3 की तरफ जाना है। एक्स की जो एक्स है वो आपका कहाँ जाएगा? 3 की तरफ जाएगा। तो हमने देखना कि फंक्शन की वैल्यूज कहाँ जाएंगी। ओके, तो इसको मैं एक टेबल की हेल्प से समझाऊंगा आपको कि देखिए ये पॉइंट 3 है, दिस इज 3। तो 3 के लेफ्ट में देखिए कौन कौन से पॉइंट आएंगे? 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5। सिमिलरली 3 के राइट में आप लिख सकते हैं 3.5, 4, 4.5, 5 और भी बहुत सारे इनफाइनेटली मैनी पॉइंट होंगे, बट मैंने मेजर पॉइंट लिखे कि 3 के राइट में ये पॉइंट है और 3 के लेफ्ट में ये पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो देखिए, पहले हम यहां से क्या करते हैं, ये 0 है, 0.5 से पहले इधर क्या आएगा? 0 आएगा। तो मैं पहले 0 पुट करूंगा। एक्स को 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? -9। वैल्यू क्या आएगी? -9। एक्स को 0.5 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी -8.75। 0.5 यहां पुट करके देखें तो वैल्यू आएगी -8.75। ऐसे ही 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 8। ऐसे ही 1.5 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी -6.75। और 2 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी -5। 2.5 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी -2.75। एंड अगर आप 3 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। तो आपने क्या किया, एक्स के जितने भी लेफ्ट में पॉइंट थे, ये हमने जो मार्क किए थे वो सारे इसमें पुट करके देखे और वैल्यू कैलकुलेट की। ऐसे ही 3 के जो राइट में पॉइंट हैं उनको पुट करके देखें। 3.5 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.25। 3.5 यहाँ पुट करें, 3.5 का स्क्वायर करें, -9 करें तो वैल्यू क्या आएगी? 3.25। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 4 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 16 - 9 क्या आएगा? 7 आएगा। ऐसे ही 4.5 पुट करेंगे तो 11.25
आएगी वैल्यूज, और 5 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 16। ओके, तो अब देखिए ये हमारे पास 3 पॉइंट है जहां पर हमने लिमिट निकालनी है। तो जैसे जैसे हम 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, 3 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, तो वैल्यूज देखिए कहां जा रही हैं, 0 को अप्रोच कर रही है। वैल्यूज किसको अप्रोच कर रही है, 0। 16, 11.25, 7, 3.25, वैल्यू क्या आ गई, 0। ऐसे ही जब हम 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, ये 3 के लेफ्ट में पॉइंट है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से 3 की तरफ जा रहे हैं, तो वैल्यूज देखिए कहां जा रही हैं, 0 की तरफ जा रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये कंसेप्ट को समझना बड़ा इजी है कि हमने लिमिट का मीनिंग क्या समझना है कि अगर हम ए को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो फंक्शन की वैल्यूज कहां जा रही हैं, किसकी तरफ अप्रोच कर रही हैं। तो देखें, आपने देखा यहां पर कि जैसे जैसे हम 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं या राइट साइड से अप्रोच करते हैं, फंक्शन की वैल्यूज किसको अप्रोच कर रही हैं, 0 को अप्रोच कर रही हैं। तो लिमिट क्या हो गई, दिस इज 0। तो ये एक ओवरव्यू है लिमिट के कंसेप्ट का। ओके स्टूडेंट्स, तो जस्ट आपने ये स्टडी करना कि फंक्शन की वैल्यूज कहाँ जाएंगी अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं। तो ओके, अब देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर अगर 3 पुट करेंगे तो 3² - 9 क्या आएगा, 0 ही आएगा। बट स्टूडेंट्स हर बार ये ट्रिक यूज नहीं करनी है आपने कि 3 पुट कर दें, लिमिट निकालने के लिए पॉइंट पुट कर दें, बिकॉज कई जगह पर यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी हो जाएगी। देखिए कैसे, अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 है और फंक्शन है x² - 1 ओवर x - 1, 1 पुट करके देखें यहाँ पर 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो ये 0/0 हो जाएगा, 0/0, जिसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। 0/0 को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो इसलिए आपने हमेशा ही डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करनी है। तो इस केस में क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 1, आप इसको ब्रेक कर लें, x² - 1 को x - 1 x + 1 ओवर x - 1, और फिर इसको क्या करें, कैंसिल कर दें। अब आप क्या कर सकते हो, 1 पुट करेंगे x की जगह तो क्या आएगा, 2 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लिमिट का कंसेप्ट है, इसको बस आप इतना ही समझिए। नेक्स्ट अब हम कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि अगर आपके पास कुछ पर्टिकुलर फार्मूलाज हैं उनकी डायरेक्ट लिमिट क्या होगी। देखिए, सम स्टैंडर्ड्स लिमिट्स। सम स्टैंडर्ड लिमिट्स का मीनिंग क्या है कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये आपको लिमिट्स के फार्मूलेज मिले तो आप डायरेक्ट वहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a xn - an ओवर x - a, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू n a n - 1, n a n - 1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन के अंदर हो x टेंड्स टू 2 एंड x³ - 8 ओवर x - 2, x³ - 8 ओवर x - 2। तो देखिए इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 2 x3 - 8 को कैसे लिखेंगे, 2⁻³ और x - 2। तो देखिए ये फार्मूला बन गया xn - an ओवर x - a। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, n क्या है आपके पास, 3, n क्या है 3, a क्या है 2 एंड 3 - 1, तो क्या आएगा यहां से 3 इंटू 2⁻², तो दिस इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिमिट यूज कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट। ओके, सेकेंड रिजल्ट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x⁻⁴ 1/x, दिस इज जस्ट e। ओके, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन आपको मिले और आप x टेंड टू 0 कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या आएगी, e वैल्यू आएगी। नंबर 3 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x⁻x इज, ये भी वैल्यू क्या आएगी, e। देखिए यहाँ x है, बाहर 1/x है, तब भी e आएगा, और अंदर 1/x है, बाहर x है, तब भी e वैल्यू आएगी। बट यहाँ पर देखिए इस सिचुएशन में x टेंड टू 0 होगा। अगर अंदर x है, बाहर 1/x है, तो x टेंड टू 0, और अगर बाहर x है और इनसाइड 1/x है तो x टेंड टू इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना आपने। फोर्थ स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, लिमिट
x टेंड टू 0 ax माइनस 1/x, इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो आप, लॉगरिथम बेस ई ए। फिफ्थ रिजल्ट देखिए, लिमिट x टेंड टू 0 ax माइनस 1/x, इसकी डायरेक्ट लिमिट आपके पास क्या आएगी 1। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनको आप डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है डेरिवेटिव के लिए वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसको बाय डेफिनेशन कहेंगे, बाय डेफिनेशन और फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, तो देखिए क्या डेफिनेशन है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h, then it is the derivative of the function f at the point x। फंक्शन आपको गिवन होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट के ऊपर, आपने क्या करना है, x को चेंज किया x प्लस h में। जब आप x को x प्लस h में चेंज करेंगे, x के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या थी, fx थी। तो जब आपने x को चेंज किया तो फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होंगी। तो फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए क्या हो गई, f ऑफ x प्लस h। x को चेंज किया x प्लस h में, फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई f ऑफ x प्लस h में। तो देखिए कितना चेंज हुआ, वैल्यूज में कितना चेंज हुआ, इन दोनों का डिफरेंस। पोजीशन में कितना चेंज हुआ, इन दोनों का डिफरेंस। तो हमने क्या किया, x को x प्लस h चेंज करने से इनकी वैल्यूज में क्या डिफरेंस आया, डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस x। पॉइंट्स को चेंज किया और वैल्यूज चेंज हो गई, वैल्यू में क्या डिफरेंस आया विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द पॉइंट। दिस इज द डेरिवेटिव। इसको आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप समझिए। जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो गाड़ी की स्पीड में कितना चेंजेस आ रहा है हर सेकंड के हिसाब से या हर मिनट के हिसाब से, तो दैट इज द डेरिवेटिव। एक एक सेकंड में गाड़ी की जो स्पीड है वो कैसे चेंज हो रही है, दैट इज डेरिवेटिव। ओके, तो वही ये यहाँ पर है कि फंक्शन की हमने x को चेंज किया x प्लस h में, फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई, fx पहले वैल्यू थी अब क्या हो गई f ऑफ x प्लस h। वैल्यूज का क्या डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय पॉइंट का डिफरेंस, और लिमिट कर दें h टेंड्स टू 0। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाय डेफिनेशन। कई जगह पर हम जो h है, h का मतलब क्या है, स्मॉल डिफरेंस, x में आपने चेंज किया x प्लस h, तो कई जगह पर इसको डेल्टा x से भी डिनोट करते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, h टेंड टू 0 डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। जस्ट हमने h को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा x। डेल्टा x का मीनिंग क्या है, स्मॉल चेंज इन x, x के अंदर आपने चेंज किया। ओके, तो डेल्टा x, एंड दिस इज आल्सो डिनोटेड एज डेल्टा y बाय डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो दिस इज द डेरिवेटिव। ओके, डिनोट कैसे करेंगे इसको, f डैश x से। तो जब भी आपने डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, हम क्या करेंगे, x में स्मॉल चेंज करेंगे, उसकी वजह से जो वैल्यूज में चेंज आया है उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, डिवाइडेड बाय द चेंजेस इन x, तो दैट विल बी द डेरिवेटिव। ओके, तो अब यहां से देखिए कुछ रिजल्ट्स हम स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले फार्मूला ये है, वन प्लस एक्स रेज टू पावर n। इसको आप कई जगह यूज करेंगे, तो कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको, वन प्लस एन एक्स, एन को x के साथ ले आए, वन प्लस एन एक्स, फिर n इंटू एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सोन। ओके, तो इस रिजल्ट को हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स के अंदर यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव निकाल लेंगे यूजिंग दिस डेफिनेशन, एंड दिस डेफिनेशन इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव f डैश x if
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन। तो जो हमने अभी अभी डेफिनेशन किया है उसको यूज करते हुए हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए, अगर मैं y को लिखूं y इज इक्वल टू एफ एक्स, मैंने इस फंक्शन को रीनेम कर दिया y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। तो आपने क्या निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स dy बाई डी एक्स। तो हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। कैसे? जो हमने डेफिनेशन किया है उससे। तो डेफिनेशन क्या कहती है, x में थोड़ा चेंज करना है, उसकी वजह से y में जो चेंज होगा उनका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x में चेंज किया, x को x प्लस डेल्टा x में कन्वर्ट कर दिया। x में चेंज किया तो x किस में कन्वर्ट हो गया, x प्लस डेल्टा x। डेल्टा x क्या है, स्मॉल चेंज। तो ऐसा करने से y कैसे चेंज हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y। देखिए, जब आप x को चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा। मैंने माना कि x को ऐसे चेंज करने से y में ये चेंज हो गया, तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और इन दोनों का डिफरेंस और लिमिट कैलकुलेट करनी है। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x को चेंज करें x प्लस डेल्टा x, तो y में चेंज हो गया डेल्टा y इज इक्वल टू x को हमने चेंज किया डेल्टा x रेज टू पावर n। अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा y चाहिए। तो डेल्टा y कैसे निकालेंगे आप, y प्लस डेल्टा y माइनस y प्लस डेल्टा y की वैल्यू क्या है, x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर n, और y की वैल्यू क्या है, xn। ओके, यहां से देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, xn कॉमन निकाल लें। तो देखिए, xn कॉमन निकालने का मतलब क्या है कि आपने xn जब यहां से कॉमन निकाला तो यहां तो -1 रह गया इसकी जगह पर, और यहां क्या हो जाएगा, ये इसके डिवीजन में आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर n डिवीजन बाय xn। ओके, अब देखिए इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू xn। देखिए पावर सेम है तो इकट्ठा कर सकते हैं इनको, x प्लस डेल्टा x बाय एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। फर्दर देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, xn x से x कैंसिल कर दें तो क्या रहेगा, 1 प्लस डेल्टा x बाय एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो अभी हमने जो फार्मूला लिखा था वो फार्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन। तो ये आपके ये x की जगह आ गया। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, xn 1 प्लस, इसको मान लें z, इस सारे एक्सप्रेशन को हमने मान लिया, डेल्टा x बाई एक्स को z मान लिया, n माइनस 1। तो z क्या है हमारे पास, z क्या है, डेल्टा x बाय एक्स। ओके, ये हमारे पास z हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, फार्मूला लगाएं, xn 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को 1 प्लस एन एक्स, n इसके साथ आ जाएगा nz। नेक्स्ट क्या आएगा, n इंटू एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल z स्क्वेयर एंड सो ऑन। ठीक है, और लास्ट में आपके पास एक माइनस और है, ये -1। ये 1 प्लस जेड एन का एक्सपेंशन लिखा, साथ में ये -1 है, ये हमने यहाँ लिखा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं 1 के साथ, फिर इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये भी मैंने इसको दोबारा लिखा है। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, -1 को हमने कैंसिल कर दिया जैसे पहले लिखा था। अब जस्ट आप क्या करें, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें जेड की। जेड हमने क्या माना था, डेल्टा x बाय एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x बाय एक्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखिए क्या करना हमने यहाँ से, xn, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा x को बाहर निकाल लेते हैं, डेल्टा x। तो इनसाइड देखिए क्या रह जाएगा, n बाय एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। एक डेल्टा x बाहर चला गया तो एक यहाँ क्या रह जाएगा, डेल्टा x बाय एक्स स्क्वेयर। स्क्वेयर ओपन करेंगे, डेल्टा x स्क्वेयर आएगा, एक हमने बाहर निकाल लिया तो डेल्टा x रह गया, एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या करना आपने,
डेल्टा वाई, ये जो डेल्टा एक्स है इसको यहाँ डिवाइड कर दें डेल्टा एक्स, यानी हमने क्या किया, सारे एक्सप्रेशन को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। तो जब सारे एक्सप्रेशन को डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म हट जाएगी यहाँ से, इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स एन एन बाय एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाय एक्स स्क्वेयर एंड सो। जो यहाँ सोन लिख रहे हैं हम, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास बड़ी टर्म्स आएंगे, डेल्टा एक्स स्क्वेयर आएगा, डेल्टा एक्स क्यूब आएगा, लाइक वाइज। ओके, तो अब देखिए क्या करना आपने, क्या करना है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसमें आपने लिमिट पुट कर देनी है, डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो जहां जहां डेल्टा एक्स होगा उसको आपने क्या कर देना है, जीरो कर देना है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये सारा एक्सप्रेशन जो है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स भी आएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर भी आएगा, डेल्टा एक्स क्यूब भी आएगा। तो जितनी भी टर्म्स हैं जिनमें डेल्टा एक्स है वो सारी क्या हो जाएंगी, जीरो, और सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, एक्स एन इंटू एन बाय एक्स। और इसको फिर आप क्या कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, तो ये आ जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे क्वेश्चन के अंदर, सपोज आपके पास डेरिवेटिव है x4 का, x4 का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 4 को आगे ले आएंगे, एक पावर कम कर देंगे, एन एक्स एन माइनस वन। डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आपने x9 का, तो क्या करेंगे, 9 को आगे ले आएंगे, x की एक पावर कम कर देंगे। ये हम ऐसे यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। एग्जांपल देखिए, इफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी raised to power n, then find dy by dx using definition। डेफिनेशन कहें या फर्स्ट प्रिंसिपल कहें, एक ही बात है। तो डेफिनेशन क्या है, जस्ट आपने जो बेसिक कंसेप्ट है वो याद रखना है। x में चेंज करना है, स्मॉल चेंज, y में कितना चेंज हुआ, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, x की जगह x प्लस डेल्टा x रखेंगे। ऐसा करने से y में क्या चेंज आएगा, y प्लस डेल्टा y मान लेते हैं। जो भी चेंज आएगा y में उसको क्या लिखा हमने, y प्लस डेल्टा y। अब क्या करना आपने, यहाँ पर x को किस में चेंज करना है, डेल्टा x में, प्लस b रेज टू पावर। ओके, तो y में क्या चेंज आएगा, ये आपके पास चेंज होने के बाद है, ये चेंज होने से पहले है, तो इन दोनों का डिफरेंस कर दें। तो डेल्टा वाई क्या आएगा, डेल्टा वाई इज वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। वैल्यू डाल दें वाई प्लस डेल्टा वाई की, ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, माइनस वाई की वैल्यू डाल दें, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन। ठीक है, अब देखिए क्या करना आपने, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा, ये फैक्टर बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, -1। और ये फैक्टर यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कैसे, ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, डिवीजन में क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर। ओके, तो ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर, सेम पावर है तो इकट्ठा कर सकते हैं। और न्यूमरेटर में देखिए क्या है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, ए एक्स इंटू प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन। फर्दर सिंप्लीफाई करें, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन। तो देखिए ए एक्स प्लस बी ये है, ए एक्स प्लस बी और एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, और क्या बचेगा हमारे पास, ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन। फिर वही एक्सपेंशन फार्मूला यूज करेंगे, इसको z मान लेते हैं, तो क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन 1 प्लस z रेज टू पावर n माइनस 1, वेयर
जेड क्या है, जेड इज ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी। ये जो फैक्टर है इसको नाम हमने जेड रखा। अब उसी फार्मूला से एक्सपेंड कर दे, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस एन जेड प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल जेड स्क्वेयर एंड सो ऑन, और लास्ट में आपके पास -1 है, तो ये -1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिख दिया, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन एन जेड प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। जेड क्या है, ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जेड की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं। यहाँ पर डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, जेड की वैल्यू रख दें एन, जेड क्या है हमारे पास, ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, जेड की वैल्यू फिर रख दें ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर एंड सो। फर्दर यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, इसको लिखें एन ए ओवर ए एक्स प्लस बी इंटू डेल्टा एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल ए स्क्वेयर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे पहले एग्जांपल में किया था, डेल्टा एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन। डेल्टा एक्स को बाहर निकाल लें, डेल्टा एक्स को बाहर निकालने का मतलब क्या है, आपने यहाँ भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया एंड आगे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। तो जब यहाँ डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एन ए एक्स प्लस बी प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो क्या रहेगा, ए स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। जो नेक्स्ट टर्म आएंगी उनमें डेल्टा एक्स स्क्वायर आएगा, नेक्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स क्यूब आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को इधर डिवाइड कर दे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स हम यहाँ ले आए डिनोमिनेटर में, तो इधर क्या रहेगा, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन इंटू एन ए ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को टेंड्स टू 0 कर देंगे, तो दोनों तरफ क्या करें, लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेंड टू 0 का मीनिंग क्या है, जहां भी डेल्टा एक्स है उसको आप 0 पुट कर दें, तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन। तो ये डेल्टा एक्स है यहाँ पर, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0, और आगे वाली टर्म्स में भी डेल्टा एक्स होगा तो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 होती जाएंगी, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, एन ए ओवर ए एक्स प्लस बी। कैंसिल कर दें इसको, तो क्या बनेगा, एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस 1। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स, किसका, ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन का, तो एन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस 1। तो इसको क्वेश्चन के अंदर देखिए कैसे यूज करेंगे। सपोज आपके पास y है 2x प्लस 5, y क्या है 2x प्लस 5, और आपने इसका डेरिवेट 2x 5 इसको मान ले सपोज 4 पावर है, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, 4 को आगे ले आएंगे, 2x प्लस 5, 4 में एक पावर कम कर देंगे 3, और ये जो x के साथ है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। वही देखिए हमने किया, n को आगे ले आए, एक पावर कम कर दी और साथ में क्या लिख दिया, ये जो a है इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही सपोज आपके पास 7x प्लस 3 है और इसकी पावर 6 है और आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 6 को आगे ले आए, 7x प्लस 3 एक पावर कम कर दें और जो 7 है इसको यहाँ लिख दें इंटू में 7। तो ये ऐसे आपने डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग डेफिनेशन। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए,
और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स का अपडेट वीडियो समय पर मिलता रहे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर। आने वाले लेक्चर्स में हम और कुछ एग्जांपल्स लेके आएंगे आपके लिए, डेरिवेटिव के लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे। जो भी आपके एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।